दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था मॉडर्न हिस्ट्री का DAIS का अगला टेस्ट सीरीज करेंगे। तो ये देखिए DAIS का मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है। देखिए DAIS का स्लोगन भी लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश PCS का 2024 वाला आधुनिक भारत। चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो SRH की स्थापना 10 सितंबर 1928 को हुई थी। सितंबर 1928 को हुई थी। सैंडर्स की हत्या कब हुई थी? 17 दिसंबर 1928 को। एक मिनट, सत्रह दिसंबर 1928 को हुई थी। चटगांव आर्मरी रेड, चटगांव आर्मरी रेड जो है 8 अप्रैल 1930 को हुई थी। 18 अप्रैल 30 को हुई थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड कब हुआ था? तो 8 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो 8 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो ऐसे आप देखेंगे तो आंसर सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं? लाहौर अधिवेशन 1919, कराची अधिवेशन 1931, बेलगांव अधिवेशन 1924, नागपुर अधिवेशन 1920। तो किस अधिवेशन में ये बात कही थी उन्होंने? कराची अधिवेशन 1931 में उन्होंने कही थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जूरी अधिनियम 1826 में पारित किया गया। यह धार्मिक आधार पर मंदिरों में भेदभाव आधारित था। कोर्ट के हिसाब से बताना है, केवल एक सही है, केवल दो सही है। सी, एक तथा दो दोनों सही है। डी, न तो एक सही है न तो दो सही है। तो इसमें से बता देंगे केवल एक सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन छोड़ा कर देते हैं ताकि स्क्रीन पर सारा क्वेश्चन आ जाए, पूरा और विकल्प आप लोग अच्छे से देख के उसको बता सकें। तो विधवा पुनर्विवाह को किससे सुमेलित करेंगे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर से। अब बाल विवाह निषेध को मालावारी से। ठगी प्रथा का अंत कर्नल स्लीमैन ने। और पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। इस हिसाब से आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये डी वाला नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का परिणाम नहीं था? हस्तशिल्प उद्योग की ह्रास, उन कृषि उत्पादों का उत्पादन करना जो यूरोपीय या अमेरिकी बाजार में उन्हें नगद व्यावसायिक लाभ दिला सकते थे। सी, चाय, कॉफी, रबर, कपास, गन्ना, तंबाकू, नील आदि जैसी व्यावसायिक फसलों को अंग्रेजों द्वारा प्रोत्साहित करना। तीव्र औद्योगिकरण। पांचवा का जो है क्या पूछा है? आर्थिक नीतियों का परिणाम नहीं था। यही डी वाला आंसर हो जाएगा। तीव्र औद्योगिकरण नहीं था। पुर्तगालियों के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करना है। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे अंत में भारत से गए। नीली जब्त नीति ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने किया था। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को जीत लिया था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छठा का ये बी वाला आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी का इसको अल्बुडी फ्रांसिसो जो था उसने किया था।
और यहाँ पे गलत दिया हुआ है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें से कथनों पर विचार करना है। पंडित रमाबाई सरस्वती ने बाल विधवाओं की शिक्षा के लिए मुक्ति मिशन की स्थापना की। दूसरा, उन्होंने 1884 में रखमाबाई मामले का बचाव किया था, जो 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट आयु की सहमति अधिनियम के प्रारूपण में सहायक हुआ। तो इसमें से 1 और 2 दोनों बातें सही हैं, इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। संथाल विद्रोह 1855-56 के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? दिगुओं द्वारा उच्च ब्याज वसूल किया जाना, दामी नेकों पर जमींदारों का नियंत्रण बढ़ना, रेल निर्माण में लगे यूरोपीय अधिकारियों द्वारा उन्हें सहायता प्रदान करना। डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का आंसर हो जाएगा रेल निर्माण में लागू यूरोपीय अधिकारियों द्वारा उन्हें सहायता प्रदान करना, यानी सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। भारत में संस्थापक किसको माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो काल्बर्ट हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इलाहाबाद की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलाहाबाद की प्रथम संधि नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेज के बीच 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। इलाहाबाद की द्वितीय संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच 16 अगस्त 1765 को हुई थी। इसमें सत्य कथन का चुनाव करना है, बताना है कौन सा सत्य कथन है। तो ना तो 1 सही है, ना तो 2 सही है। किसने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा था? विलियम पेली, विलियम पिट, विलियम मुनरो, जेड हालवेल। विलियम पिट आंसर हो जाएगा इसका, विलियम पिट, बी ऑप्शन, विलियम पिट। निम्नलिखित में से युद्धों को क्रम से लगाएं। तो ऑलरेडी देख रहे हैं आप लोग, इसका अंबर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध, पोर्टनोवा का युद्ध। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? जॉर्ज बार्लो, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेम्स एंड्रयूज रैमजे लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम था। सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी ने किया था। इसमें कोड के हिसाब से बताना है। केवल 1, केवल 2, बी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन 1, 2 दोनों है। डी वाले में ना तो 1 है ना तो 2 है, तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2 दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस वायसराय ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी? लॉर्ड लिटन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के परिणाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ब्रिटिशों ने विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की नीति की शुरुआत की, यही सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ब्रिटिशों ने विधायी प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल करने की नीति की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1857 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर खां का खिताब दिया था। बी, 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर ने किया था। सी, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है। उपयुक्त सभी कथन सही है, डी वाला ऑप्शन है ये। तो इसमें से बताना है कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, सभी कथन सही है। निम्न में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक संगठन का संस्थापक था? राजा शिव प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये रहा आपके सामने, स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन। और सुमेलित करना है इसको। कौन सा सही सुमेलित है यही बताना है। मोपला विद्रोह बंगाल, पवाना विद्रोह पंजाब, बिरसा मुंडा विद्रोह झारखंड, कूका विद्रोह केरल। तो इसका हो जाएगा केवल झारखंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पाश्चात्य शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने हेतु डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में गठित आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष बल दिया था? बालिकाओं की शिक्षा पर, बी ऑप्शन उच्च शिक्षा पर, सी ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा पर, डी ऑप्शन प्राथमिक शिक्षा पर।
किस प्रकार की शिक्षा पर जोर दिया था? तो हो जाएगा आपका प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा आंसर हो जाएगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइए। और ये मॉडर्न हिस्ट्री का 20 नंबर क्वेश्चन था, और बहुत जल्दी हम लोग पूरी टेस्ट सीरीज 150 क्वेश्चन एक ही दिन में करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, एक दूसरों के साथ थोड़ा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।